दोस्तों कैसे हो आप? अगर आप शेयर मार्केट में ज्यादा पैसा बनाना चाहते हैं तो आपको स्मॉल कैप फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आज आपको 4 ऐसे टॉप कैटेगरी वाले जो स्मॉल कैप फंड है उसका कंपैरिजन करके बताने वाला हूं और आपको ये चीज बताऊंगा कि कौन सा म्यूचुअल फंड मैं पिक करूंगा और मेरे पोर्टफोलियो के अंदर है और आपको भी पिक करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीरज। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों मैं जो भी चीज बताता हूं थोड़ी डिटेल में बताता हूं, इसीलिए आपको चलना पड़ेगा मेरे लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे जो 4 फंड हम लोग कंपेयर करने वाले हैं उसमें है कोटक स्मॉल कैप फंड, एक्सिस स्मॉल कैप फंड, एसबीआई स्मॉल कैप फंड एंड कैनरा रोबेको। इसके साथ फंड साइज देखेंगे तो सबसे बड़ी फंड साइज जो है वो एसबीआई स्मॉल कैप फंड की है, क्योंकि ये बहुत पुराना है और थोड़ा ट्रस्टेड भी है। लोग एसबीआई समझ के ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं पैसा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? रिटर्न्स देखेंगे। भैया रिटर्न्स जो है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कितना रिटर्न मिलेगा उसी से मेरा फायदा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपैरिजन आप किससे करेंगे? कैटेगरी एवरेज से। तो यहाँ पे मैंने हर जगह पे कैटेगरी एवरेज को दिखा दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोटक ने कितना दिया है 33.8, यहाँ पे दिया है 17.98। तो यहाँ पे ये दोनों जगह पे आप देखेंगे इसको बीट कर रहा है कैटेगरी एवरेज को, तो ये यहाँ पे पास हो रहा है। इसके बाद देखेंगे एक्सिस स्मॉल कैप फंड, तो ये यहाँ पे बीट नहीं कर रहा है 3 साल में, और यहाँ पे आप देखेंगे 5 साल में ये बीट कर रहा है। ओवरऑल 20% का रिटर्न दिया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे एसबीआई स्मॉल कैप फंड को अगर हम लोग देखते हैं तो 3 साल के अंदर यहाँ पे 30% रिटर्न दिया है। हालांकि ये काफी कम मार्जिन से कम है, लेकिन 5 साल के अंदर देखेंगे तो 18% का रिटर्न दिया है। ये भी यहाँ पे कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है। और अगर सिमिलर आप कैनरा रोबेको को देखेंगे तो इसने तो भैया कमाल कर दिया है। इसने 3 साल में करीबन 39% का रिटर्न दिया है, और 5 साल का तो रिकॉर्ड ऑब्वियसली नहीं रहेगा क्योंकि ये पिछले 4 साल पहले ही चालू हुआ है। लेकिन यहाँ पे अगर आप रिटर्न के मामले में देखेंगे तो कैनरा रोबेको भैया कमाल कर रहा है, क्योंकि चारों हॉरिजॉन में पॉजिटिव रिटर्न देगा। कोटक का 20% है, 24% के साथ एक्सिस है, एसबीआई का 26% है और सबसे ज्यादा यहाँ पे कैनरा रोबेको का है। तो एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे कोटक स्मॉल कैप का 0.59 है, इसका 0.52 है, एसबीआई का 0.71 है और सबसे कम यहाँ पे फिर भी कैनरा रोबेको का है 0.39। तो ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बन सकता है। अब आप यहाँ पे टॉप 5 होल्डिंग देख लीजिए, आपको कुछ कंपनियां हर जगह पे कॉमन नजर आती हुई दिखेगी। तो ये ऐसी कंपनियां है जिसके अंदर पोटेंशियल ज्यादा होता है ग्रोथ करने का, क्योंकि ये स्मॉल कैप कंपनीज होती है और उसकी अर्निंग ज्यादा होती है। इसीलिए ऐसी कंपनीज के अंदर ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो ज्यादातर इन्वेस्ट करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट चीज देखेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि जो ये रेशियोज होते हैं ना, ये रेशियोज से आपको इमीडिएट पता चल जाता है कि कौन से म्यूचुअल फंड में कितना कैलिबर है। जिसका अल्फा ज्यादा, थंब रूल याद रखिए, जिसका अल्फा ज्यादा वो ज्यादा रिटर्न करने की कैपेसिटी रखता है। आप यहाँ पे सिंपल देख लीजिए, मैंने यहाँ पे कैटेगरी एवरेज को दिखाया है हर जगह पे जो ग्रीन कलर में दिख रहा है। यहाँ पे आप देखिए सबसे ज्यादा अल्फा किसका है? सबसे ज्यादा अल्फा आप देख सकते हैं कैनरा रोबेको का है, और इसी की वजह से आप देखिए इसका रिटर्न, ओवरऑल रिटर्न देख लीजिए या यहाँ पे 3 साल का रिटर्न देख लीजिए, आपको सबसे ज्यादा रिटर्न जो मिलेगा वो कैनरा रोबेको का ही मिलेगा, क्योंकि इसका अल्फा सबसे ज्यादा है। सिमिलरली उसके बाद में नेक्स्ट कौन सा फंड आता है? नेक्स्ट फंड आता है कोटक स्मॉल कैप फंड, क्योंकि इसका अल्फा 9 है और इसका जो रिटर्न है वो भी आप देख सकते हैं 20% है, यहाँ पे 34% है और ये सेकंड नंबर पे है। तो अगर आपको पसंद करना है तो मैं अभी मेरे हिसाब से मैं पसंद करूंगा सबसे पहले कैनरा रोबेको को, क्योंकि 4 हॉरिजॉन में अच्छा रिटर्न दिया है, अच्छा कंसिस्टेंटली रिटर्न दे रहा है। अगर उसके बाद भी आपको लगता है यार नया फंड है तो आप कोटक में जा सकते हैं। कोटक ने भी काफी अच्छा रिटर्न दिया है, 5 साल का भी यहाँ पे उसके पास तगड़ा एक्सपोजर है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे 7.7 के साथ अल्फा के साथ में एसबीआई है, और एसबीआई का रिटर्न भी आप देख लीजिए 26% है, और यहाँ पे भी 30% यहाँ पे रिटर्न दिया है। और फोर्थ आ रहा है यहाँ पे हमारी कैटेगरी में एक्सिस म्यूचुअल फंड। तो ये आपको बहुत ही क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे आपको जो चारों टॉप फंड है उसमें सबसे पहले आपको किसको चूज करना चाहिए। तो ऐसे वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कर दीजिए नीचे वाला चैनल, और इसके साथ इस वीडियो को भी लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। मिलता हूं और किसी नए वीडियो में, तब तक अगर कुछ भी डाउट है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए मिलते हैं और कोई नए वीडियो में कुछ मजेदार कंटेंट के साथ, नॉलेजफुल कंटेंट के साथ। तब तक स्टे हेल्दी, स्टे इन्वेस्टेड, गुड बाय एंड जय हिंद।